Good morning, student. Welcome back to fourth part of the chapter number second, India before the times of Shivaji Maharaj. Okay, last video we have discussed about the Mughal power. Okay, the Mughal power started the after Sultan of the Delhi came to an end. Mughal power was established there 1526 कॉमन era. सुल्तान का पावर ख़त्म होने के बाद 1526 कॉमन इरा में मुग़ल पावर इस्टेब्लिश हुआ. तो उसमें बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल पावर. ओके, तो ये बाबर ये फाउंडर था मुग़ल पावर का. वो एक किंग था. ही वॉज द किंग ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया इन टुडेज उज्बेकिस्तान. वहाँ का फरगाना इन सेंट्रल एशिया में है, आज का उज्बेकिस्तान. वहाँ का वो एक किंग था. उन्होंने उसके लिए सेंट्रल एशिया के लिए इंडिया के सेंट्रल एशिया इन पार्ट में उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था. ओके, उसके बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी. इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी ये दोनों भी भाई क्या पंजाब के गवर्नर थे और ये पूरा सुल्तान के अंडर में थे ये दोनों भी. ओके, बट इन दोनों के जो रिलेशनशिप थे इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी, इन दोनों के बीच ये यानी कि ऐसे स्ट्रेन थे. उनके जो दोनों भाइयों के बीच जो रिलेशन थे तो वो स्ट्रेन मतलब ऐसे विरोधक जैसे थे. दोनों भी भाई आपस में लड़ते थे. बट एक दिन क्या हुआ, दौलत खान लोदी इन्होंने बाबर को इनवाइट किया. ओके, बाबर को इनवाइट किया और ये बाबर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. उन्होंने उसको बुलाया, इनवाइटेड किया, तो इनवाइट किया और ये बाबर के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी. तो इन दोनों के बीच में जो इब्राहिम लोदी और बाबर इन दोनों के बीच में 21 अप्रैल 1526 यहाँ पे एक बैटल हुआ जो पानीपत, जिसको अपन पानीपत का फर्स्ट बैटल कहते हैं. पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वहाँ पे. देन क्या हुआ, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संगा और बाबर के बीच, इन दोनों के बीच दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ और बाबर की उसमें डेथ हो गई 1530 कॉमन इरा में. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, औरंगजेब एंड चांद बीबी. इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करनी है इस वीडियो में. ओके, तो देखो महाराणा प्रताप. आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़. आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह की डेथ होने के बाद महाराणा प्रताप ये असेंडेड मीन्स क्लाइम अप, इस गद्दी पे, मेवाड़ के गद्दी पे, राजगद्दी पे चढ़े. थ्रोन मीन्स राजगद्दी, सिंहासन पर चढ़े. ओके, ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़्स एक्सिस्टेंस मीन्स मौजूदगी, उनके मौजूदगी में उनका जो जीवन था, प्रेजेंस या लाइफ, मेवाड़ एक्सिस्टेंट टिल द वेरी एंड द स्ट्रगल विथ अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस. ओके, तो उन्होंने बहुत एक्सिस्टेंस किया, उनके मौजूदगी में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने मेंटेन भी किया. ओके, स्ट्रगल भी किया. ही हैज़ बिकम इमॉर्टल, अजर अमर, अनडेइंग. ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज क्वालिटीज ऑफ वैलर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस एक्सेट्रा. उन्होंने क्या किया, ही हैज़ बिकम इमॉर्टल मीन्स अजर अमर, एंड
वैलर मीन्स वीर एंड करेज मीन्स साहस पराक्रम एंड सेक्रीफाइस मीन्स त्याग न्योछावर। यानी उन्होंने बहुत यानी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट था उसमें, बहुत वीर पराक्रमी थे वो, ऐसी उसमें क्वालिटी थी महाराणा प्रताप में। ये उनकी क्वालिटी थी ड्यू टू हिज क्वालिटीज ऑफ वैलर करेज सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस एक्सेट्रा, ये सभी क्वालिटीज महाराणा प्रताप में थी। नेक्स्ट देखो चांद बीबी। ओके, द मुगल्स अटैक अहमदनगर द कैपिटल ऑफ निजाम शाह किंगडम इन 1595 कॉमन इरा। मुगलों को अटैक अहमदनगर में, द मुगल अटैक अहमदनगर द कैपिटल ऑफ निजाम शाह किंगडम इन 1595 कॉमन इरा। ये निजाम शाह की कैपिटल में मुगलों को अटैक किया 1595 में। द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर अंडर सेज। चांद बीबी द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमदनगर। जब निजाम शाह के कैपिटल में मुगलों को अटैक किए 1595 कॉमन इरा में, और मुगलों की जो आर्मी थी, मुगल की जो आर्मी थी तो वो फोर्ट ऑफ दी अहमदनगर अंडर दी सैज, मतलब पूरे अपने अंडर में किया। अहमदनगर का जो फोर्ट था वो अपने अंडर किया, और उसमें ये एक कैपेबल डॉटर थी हुसैन निजाम शाह की। ओके, ब्रेवली डिफेंडेड मतलब यानी चातुर्य होशियार थी। डिफेंडेड मीन्स डिफेंडेड, ये एक डिफेंडेड लड़की थी। डिफेंडेड मीन्स बचाव किया उन्होंने। ओके, डिफेंडेड द फोर्ट, तो उसने बहुत अपनी होशियारी से उस फोर्ट का बचाव किया। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्राइक। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्राइक मीन्स कलह, संघर्ष। उस टाइम में वहाँ पे क्या हुआ था, देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्राइक, यानी इंटरनल स्ट्राइक था, संघर्ष हुआ था अमॉन्ग दी फैक्शंस ऑफ दी सरदार्स इन निजाम शाह। तो किसके बीच में, सरदार इन निजाम शाह के जो सरदार थे उसके बीच में क्या हुआ, स्ट्राइक यानी संघर्ष निर्माण हुआ। ओके, दिस रिजल्टेड इन दी मर्डर ऑफ चांद बीबी, और उनका ही रिजल्ट ये चांद बीबी का जो मर्डर हुआ था, तो ये जो सरदार और निजाम शाह के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, युद्ध हुआ था, तो यही रिजल्ट चांद बीबी के मर्डर का रिजल्ट। ओके, तो उसमें चांद बीबी के मर्डर हो गई थी। ओके, लेटर दी मुगल्स कैप्चर दी फोर्ट ऑफ अहमदनगर, तो मुगलों ने अहमदनगर का ये जो फोर्ट था वो कैप्चर्ड किया। बट द मुगल कुड नॉट ब्रिंग द एंटर किंगडम ऑफ द निजाम शाह अंडर देयर कंट्रोल। उसके बाद क्या हुआ, नॉट ब्रिंग द एंटर किंगडम ऑफ द निजाम शाह अंडर द कंट्रोल। नेक्स्ट रानी दुर्गावती देखो। गोंडवाना कैन ब्रॉडली मीन्स बड़े पैमाने पर। गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी सेड टू कंप्राइज मीन्स समावेश करना या शामिल करना। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द विदर्भ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू इट्स नॉर्थ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ टुडेज छत्तीसगढ़, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो रानी दुर्गावती ने बड़े पैमाने से सेट टू कॉम्प्राइज किया, समावेश किया, शामिल किया बड़े पैमाने पर। किसको, कॉम्प्राइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द विदर्भ, ओके, पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, इट्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ टुडे छत्तीसगढ़, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा। ओके, इसको उन्होंने बड़े पैमाने पे समावेश किया। ओके, दुर्गावती बॉर्न इन दी डायनेस्टीज चंदेल राजपुर बिकम द क्वीन ऑफ गोंडवाना। ओके, रानी दुर्गावती का जन्म
कौन से डायनेस्टीज में हुआ? राजघराने में हुआ, चंदेल राजघराने राजपूत घराने में हुआ। तो वो गोंडवाना की क्वीन थी। व्हेन शी वॉज मैरिड शी वॉज एन एक्सेलेंट, जब उनकी शादी हुई तब, एंड शी वॉज एन एक्सेलेंट एडमिनिस्टर, वो एक अच्छी प्रशासक थी, एक्सेलेंट एडमिनिस्टर थी। द स्ट्रगल ऑफ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती, द स्ट्रगल ऑफ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट द मुगल इज इम्पोर्टेंट इन मेडिवल हिस्ट्री। तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। ये रानी दुर्गावती गोंडवाना की क्वीन थी, उन्होंने भी मुगलों के लिए उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया इम्पोर्टेंट मेडिवल हिस्ट्री में, यानी प्राचीन मध्ययुगीन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट वर्क किया उसने भी। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, उसके हस्बैंड के डेथ के बाद, दुर्गावती लेट डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर बट शी डिड नॉट सरेंडर। उनके हस्बैंड के डेथ के बाद दुर्गावती लेट डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर के साथ, ओके, बट शी डिड नॉट सरेंडर। सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर वॉज वेल वर्स मतलब परफेक्ट था, वो निपुण था, एंड विजिलेंट, एक जागरूक। अकबर वॉज वेल वर्स एंड विजिलेंट रूलर, ये निपुण और एक जागरूक किंग था, रूलर था। हिज रिलीजियस पॉलिसी वॉज लिबरल, लिबरल मीन्स दानशील, और उनकी जो पॉलिसी थी रिलीजियस धार्मिक जो धोरण था उनका, किसका? अकबर का, तो वो कैसे था? लिबरल था, दानशील था, एंड टॉलरेंट, टॉलरेंट मीन्स सहनशील, वो एक सहनशील था, सहनशीलता थी उसमें। ही गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियस, तो उन्होंने सभी धर्म के लिए इक्वल ट्रीटमेंट दी, सभी धर्म के लोगों को उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट दी। ही फाउंडेड दिन-ई-इलाही बाय इनकॉर्पोरेटिंग मीन्स शामिल, by incorporating noble principles from all religious but never compelled means मजबूर anyone to adopt दिन-ई-इलाही। तो उन्होंने क्या किया? दिन-ई-इलाही ये फाउंडेड किया, इनकॉर्पोरेटिंग मीन्स उसमें सभी रिलीजियस सभी धर्म के लोगों को उसको इनकॉर्पोरेटिंग यानी शामिल किया। नोबेल प्रिंसिपल्स उनके जो थे उनके वो सभी इक्वल थे, बट नेवर कंपेल्ड यानी मजबूर, किसी को उसने मजबूर नहीं किया। एनीवन टू एडॉप्ट दिन-ई-इलाही, ओके। नेक्स्ट औरंगजेब वॉन द वॉर ऑफ सक्सेशन अमॉन्गेस्ट अदर सन्स ऑफ शाहजहां एंड बिकम द एम्पेरियर बाय डिटेनिंग मीन्स निरोधक हिज फादर इन 1658। औरंगजेब ये कब सक्सेस वॉन हुआ? तब वो सक्सेस हुआ अमॉन्गेस्ट द सन्स ऑफ शाहजहां का जो सन था, एंड बिकम द एम्पेरियर बाय डिटेनिंग हिज फादर इन 1658 कॉमन इरा। दारा शुकोह द एल्डर सन ऑफ शाहजहां वॉज फेमस फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। ये दारा शुकोह ये एल्डर शाहजहां का फेमस रिलीजियस टॉलरेंस था। ही ट्रांसलेटेड मोर देन 50 उपनिषद्स इन पार्शियन। उन्होंने क्या किया? मोर देन 50 उपनिषद पार्शियन लैंग्वेज में क्या किया? पार्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड किया। व्हेन औरंगजेब बिकम द एम्पेरियर एट दैट टाइम, जब औरंगजेब उस टाइम में क्या था? सम्राट था।
द मुगल एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम द कश्मीर इन द नॉर्थ अप टू अहमदनगर इन द साउथ एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट अप टू बंगाल इन द ईस्ट। जब ये औरंगजेब एम्पायर था तो उन्होंने अपना जो मुग़ल एम्पायर था वो एक्सटेंड किया, उसका विस्तार किया, बहुत बड़ा किया। तो कश्मीर से लेके नॉर्थ अप टू अहमदनगर इन साउथ एंड फ्रॉम काबुल इन दी वेस्ट अप टू दी बंगाल इन दी ईस्ट। इतना उन्होंने उस टाइम में, जब वो एम्पायर था उस टाइम में उन्होंने एक्सटेंड किया उसको। To this, Aurangzeb added Assam in the east and the regions of Adil Shahi of Bijapur in the south and Qutub Shahi of Golconda after he ended this kingdom। जब वो औरंगजेब ये एम्पायर था तो उन्होंने उस टाइम में, एट दैट टाइम, टू हिज औरंगजेब एडेड आसाम, तो उन्होंने और उसमें एक्सटेंड किया अपना जो मुग़ल एम्पायर था, उन्होंने और एक्सटेंड किया, एडेड उसमें और एडेड क्या किया, आसाम इन द ईस्ट, आसाम का ईस्टर्न पार्ट उन्होंने ऐड किया, एंड द रीजन्स ऑफ आदिल शाही ऑफ बीजापुर, और उसमें जो आदिल शाह, जो बीजापुर के जो आदिल शाही थे वो उनके भी कुछ उस रीजन का भी पार्ट उन्होंने ऐड किया। ओके, साउथ वाला जो पार्ट था वो ऐड किया। एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा में कुतुब शाही थी। ओके, उसका पार्ट भी उन्होंने ऐड किया, कुछ पार्ट। एंड आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम, यहाँ तक उसकी जो किंगडम थी वो एंडेड थी। ओके, थैंक यू।